हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं इस बार के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं, इसमें हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे और इसी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पिछले 5 सालों से ना 4, 5, 6 हर साल एग्ज़ाम में आ रहा है। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो 2 बार 3 बार रिपीट करके पूछा गया है, मतलब कि इसी 25 ऑब्जेक्टिव में से जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा वो पूछा जाएगा। तो अगर 25 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो आपका 6 नंबर 5 नंबर नहीं जाएगा, क्योंकि 2018, 19, 20, 21, 22 इन 5 सालों में ना कभी 5 कभी 6 ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछा गया है। अभी मैं आपको सामने दिखाऊंगा, तब जाकर आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दोस्तों, आप लोगों का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मंगमा। ठीक है ना, दही वाली मंगमा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और देख सकते हो पहला 18 में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन भी 18 में, तीसरा क्वेश्चन भी 18 में। मतलब कि हम आपको क्या बताया कि 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 2018 से लेकर 23 तक पूछा गया है। तो इसमें से इस बार भी ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसको अच्छे से याद करना है। ओके, अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे, जिनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। आगे बताएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का क्या नाम था? बाबू, मंगमा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। ठीक है ना, मंगमा की जो बहू थी जिसका नाम था नजम्मा। ओके, आंसर होगा आपका तीसरा का बी नंबर वाला। ठीक है, ये भी 2018 में पूछा गया है और ये 2018-19 2 बार पूछा गया है। ठीक है ना। और देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों, ये कन्नड़ भाषा की है। ठीक है ना, जो दही वाली मंगमा है ना, जिसके लेखक श्रीनिवास जी है, ये दही वाली मंगमा जो भाषा है ना वह कन्नड़ भाषा की है। ठीक है, तो 4 का उत्तर मिलेगा बी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में रंगपा था। दोस्तों, रंगपा एक बदमाश लड़का था जिसको हम लोग जुआड़ी बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने किताब में पढ़ा है कि रंगपा एक गाँव का मिजाज शौकीन जुआड़ी लड़का था। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर मिलेगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है छठा नंबर। ये छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंगमा क्या बेचती थी? 19, 21 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा दही बेचती थी। दूध नहीं, ये तो दूध है ना, दही कहाँ है? देखिए इधर सी नंबर में है। तो मंगमा गांव घूमकर बारी बारी से दही बेचकर पैसा लेती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं दोस्तों रास्ते में था। कहाँ पर था? रास्ते में था। ये क्वेश्चन 20 में पूछा गया। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा 20, 23 वाला, 22 वाला। ठीक है ना, तो रास्ते में मिला था। ओके, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मंगमा को किससे विवाह था? तो मंगमा को अपने बहू नजमा के साथ लेकर विवाह था। यानी कि ये क्वेश्चन देखो 20 में और 23 में पूछा गया। ओके, तो याद रखना, मंगमा को किससे विवाह था? तो बहू से। अगला क्वेश्चन, नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो नजम्मा मंगमा की कौन लगती थी? बहू लगती थी ना, नजम्मा मंगमा की बहू थी ना। तो आंसर आपका मिलेगा 9 का सी नंबर वाला। क्या मिल जाएगा? 9 का सी नंबर वाला। ये 20 और 22 2 बार पूछा गया है। ठीक है ना, 20 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। और 8 नंबर वाला क्वेश्चन 20 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया है। तो समझ लो जो क्वेश्चन 22 में पूछा गया है वो समझ लो 24 में भी पूछेगा। जो क्वेश्चन 21 में पूछा गया है समझ लो वो 24 में भी पूछेगा। इसलिए इसको अच्छे से याद करना है आप लोगों को। ठीक है, अगला बाबू 10 नंबर क्वेश्चन है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? तो दोस्तों, जो मंगमा थी ना वही यह बात बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि मंगमा की जो बहू थी नजम्मा, वो अपने बेटे को बहुत मारती थी ना, तो बहुत दुख लगता था मंगमा को। तो बोलती थी, क्यों रे राक्षसी इस छोटे के बच्चे को क्यों पीट रही है? अपने पोते को बोल रही थी। ठीक है, मतलब कि उसका पोता था ना मंगमा का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? दोस्तों, मंगमा कहाँ का रहने वाली थी?
तो वेंकट मंगमा कहाँ का रहने वाली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को दीजिएगा, औलूर के पास किसी गाँव की, ठीक है ना। तो आंसर आपका ए नंबर वाला मिलेगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 21 में ही पूछा गया है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो मंगमा किस भाषा की, कन्नड़ भाषा की है, ठीक है ना। तो लगभग दो क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में 21 में भी, चौथा क्वेश्चन 21 में भी पूछा गया, यानी कि 4 क्वेश्चन 21 में पूछा गया, 4 22 में, 4 23 में, 4 18 में, 4 19 में, 4 20 में, सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो याद रखना मंगमा मिठाई पोते के लिए ले जा रही थी, ठीक है ना। मंगमा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता कर लिया, तो प्रेम से समझौता किया सर, डर से नहीं बल्कि प्रेम से, दोनों आपस में प्रेम किया और फिर समझौता कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अब बहुत लोग कहते हैं कि सर जी मजबूरी से नहीं बल्कि उन्होंने प्रेम से किया। अगला क्वेश्चन है, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अपना क्या जमाना चाहती थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखना, जो माँ थी ना वो अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहती थी, यानी कि जो माँ के बेटे थे ना उनकी शादी हो गई थी और उन्हीं की बहू थी नजम्मा। तो मंगमा कहती है कि मैं अपने बेटे, मेरा बेटा है तो मैं अपने बेटे पर अपना हक जमाती हूँ और मैं अपने बेटे से हक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और जो बहू थी वो कहती थी कि मैं अपने बेटे पर से हक नहीं छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है ना। जो मंगमा की पोता लगता था वो, ठीक है ना। तो क्या होगा, अधिकार होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, 15 का उत्तर होगा अधिकार, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मंगमा क्या करती थी, तो मंगमा क्या करती थी, तो दही बेचती थी ना। देखो यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ दिया को, मंगमा क्या करती थी, तो आप लोगों को देखिए ऑप्शन नंबर डी नंबर में क्या दिया गया है, दिन भर बारिश से दही बेचती थी, यही आंसर होगा ना, दही बेचने का वो काम करती थी। अगला आपका प्रश्न क्या है, दही वाली मंगमा कहानी का कथानायक कौन है, दही वाली मंगमा कहानी का कथानायक कौन है, तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं। मंगमा के अलावा और कोई नहीं है, मंगमा पर ही तो सारी कहानी चर्चा है। अगला क्वेश्चन, रंगपा की नज़रें किस पर थी, तो रंगपा की नज़रें मंगमा की बहू पर या फिर मंगमा के घर पर या फिर मंगमा को घर से अलग करने पर या फिर मंगमा के धन और उस पर था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जो रंगपा था ना वो जुआड़ी था और उसका जो नज़र था ना वो मंगमा के धन और उस पर था, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आता है 19 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात का लेकर विवाद था, तो किसको लेकर विवाद था, तो जो उसके पोते थे ना उसी को न लेकर विवाद था, उसी के साथ न लेकर विवाद था उसका। तो आपका उत्तर होगा पोते, ठीक है ना, पोते के कारण ही मंगमा और सास में झगड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है, दही वाली मंगमा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है, तो यहाँ पर आपका 20 का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, बहुओं की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मंगमा क्या खाती थी, बताइए, तो पान सुपारी, मंगमा क्या खाती थी, तो याद रखना पान सुपारी वो खाती थी, ठीक है ना, याद रखना, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो यहाँ पर आपका 22 का करेक्ट आंसर होगा, बहू को दिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है, तो 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 24 में है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, सास बहू में आखिर में झगड़ा हुआ था तो क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने के लेकर, यानी कि उसकी जो नजम्मा की बेटा और यहाँ पर मंगमा का पोता, उसी के बीच में झगड़ा हुआ था, उसी के कारण ना। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों, कोलार जो कर्नाटक में है वहाँ पर हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म, ठीक है ना। कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। ये 22 में पूछा गया, 24 में एकदम फिक्स है ये आएगा क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करके हक मुझे नहीं है,
यह किसने कहा था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 22 में पूछेगा, 24 में पूछेगा, इसको याद रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन उसको समझो। लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उससे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह मंगमा का बेटा, ठीक है, मंगमा का बेटा, ठीक है ना। यह किसने कहा, अगर लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। नहीं, मंगमा का बेटा नहीं कहा था। हाँ, ये सही है, यही है। मंगमा का बेटा जो नजमत थी ना, उसकी क्या था, उसकी हस्बैंड था ना वो। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होती, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा मंगमा के अलावा और कोई कह ही नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल के बहुओं को आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन 20 में पूछा गया, तो 24 में फिक्स से पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और सारे क्वेश्चन दूंगा, बाकी विषय का भी तो देने वाले हैं। और शाम को क्लास करना, बायोलॉजी और सोशल साइंस का ज़बरदस्त क्लास लेंगे, ओके।